नमस्कार, मैं आपके साथ रोहित। बात आज होगी मोकामा की। मोकामा विधानसभा क्षेत्र में जो चुनाव हुआ, उसके नतीजे आए, उस पर चर्चा करेंगे। साथ में बात होगी मोकामा के दो बाहुबलियों और उनकी अदावत की, यानी अनंत सिंह छोटे सरकार और सूरजभान सिंह यानी दादा की। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे एनडीए के पक्ष में आ चुके हैं। 202 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत हासिल किया है एनडीए ने। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और जेडीयू दूसरे नंबर पर रहे। जेडीयू के उम्मीदवार अनंत सिंह ने मोकामा में जीत दर्ज की, वो भी जेल में रहते हुए। अब अनंत सिंह के सामने भले ही वीणा देवी प्रत्याशी रही हों आरजेडी की यानी महागठबंधन की, लेकिन ये लड़ाई थी अनंत सिंह और सूरजभान सिंह के वर्चस्व पे। ये लड़ाई थी दोनों की पुरानी दुश्मनी में एक दूसरे से बदला लेने की, और इस बदले को पूरा किया है अनंत सिंह। सबसे पहले आप मोकामा के नतीजे देखिए, किस तरीके से अनंत सिंह ने शानदार जीत दर्ज की और वीणा देवी को उन्होंने चुनाव में पस्त कर दिया। और अनंत सिंह ने चुनाव के दौरान ही ये बात कही थी कि कम से कम 25,000 वोट से तो हम जितबे करेंगे, और जब चुनाव के परिणाम आए तो अनंत सिंह ने 28,000 से ज़्यादा वोटों से विजय हासिल की। लेकिन ये सिर्फ एक विजय नहीं थी, ये सिर्फ अनंत सिंह की ये जीत नहीं थी, ये अनंत सिंह के बाहुबल, अनंत सिंह के मोकामा में वर्चस्व की भी जीत थी, क्योंकि सामने सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी थी। सूरजभान सिंह और अनंत सिंह के बीच ये असली मुकाबला था, और ये लड़ाई कोई नई नहीं है। लगभग 3 दशक हो चुके हैं और दोनों के बीच जो अदावत शुरू हुई थी वो आज तक चली आ रही। तो चलिए सबसे पहले आपको अनंत सिंह और सूरजभान सिंह की दुश्मनी के बारे में बताते हैं। अनंत सिंह और सूरजभान सिंह बिहार के पटना जिले के मोकामा विधानसभा क्षेत्र के दो प्रमुख बाहुबली नेता हैं। दोनों भूमिहार समुदाय से आते हैं और उनकी दुश्मनी दशकों पुरानी है। राजनीति, जमीन, ठेकों और वर्चस्व की लड़ाई है। अनंत सिंह और सूरजभान सिंह की इस दुश्मनी की जड़ें 2000 के चुनाव और पारिवारिक रंजिश से जुड़ी हुई है। साल 2000 के विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह को सूरजभान सिंह ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में हराया था। दिलीप सिंह 1990 और फिर 1995 में मोकामा से जनता दल के टिकट पर विधायक बने और लालू राबड़ी सरकार में मंत्री रहे। सूरजभान सिंह ने साल 2000 में जेल से ही चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की थी। ये हार अनंत सिंह के परिवार के लिए अपमानजनक थी। राजनीतिक और व्यक्तिगत रंजिश की नींव यहीं से पड़ी। 2005 में अनंत सिंह ने पहली बार चुनाव लड़ा जेडीयू टिकट पर, और सूरजभान के भाई ललन सिंह को 2800 वोटों से हराकर ये बदला लिया। अनंत तब से मोकामा पर कब्जा जमाए हुए। 2006 में अनंत सिंह के भाई दिलीप सिंह की मौत हो गई। अनंत सिंह ने सूरजभान सिंह पर साजिश का आरोप लगाया। साल के अंत में अनंत के दूसरे भाई फजो सिंह की गैंगवार में हत्या हुई। सूरजभान सिंह पर तमाम आरोप लगे। भाइयों की मौत से अनंत सिंह अकेले पड़े तो ये दुश्मनी और ज्यादा खूंखार हो गई। यानी साल 2000 में जो दुश्मनी सूरजभान सिंह से अनंत सिंह और उनके परिवार की शुरू हुई एक चुनावी हार से, वो 2000 आते आते हत्या, फिरौती और तमाम आरोपों की वजह से आगे बढ़ गई। अनंत सिंह के दो भाई दुनिया को छोड़कर चले गए। आरोप लगा सूरजभान सिंह पर। अनंत सिंह आज भी कहते हैं कि उनके भाइयों को मरवाने में सूरजभान सिंह का हाथ था। दो भूमिहार नेताओं के बीच यह अदावत जब बढ़ती गई तो मोकामा में दो गुट भी बढ़ गए। एक वो गुट जो छोटे सरकार यानी अनंत सिंह के साथ है, दूसरा गुट जो दादा यानी सूरजभान सिंह के साथ है। और 2025 का चुनाव आते आते ये अदावत इतनी बड़ी हो गई कि सूरजभान सिंह खुद नहीं चुनाव लड़ पाए तो फिर उन्होंने अपनी पत्नी को मैदान में उतार दिया, क्योंकि सूरजभान सिंह किसी भी हालत में अनंत सिंह को जीतता हुआ नहीं देखना चाहते थे। चुनाव प्रचार के बीच दुलार चंद यादव की हत्या भी हो गई। दुलार चंद यादव की हत्या और हत्याकांड का आरोप
अनंत सिंह पर लगा और इसके बाद अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। वोटिंग से पहले अनंत सिंह जेल गए तो ऐसा प्रतीत होने लगा कि मोकामा की सीट निकाल पाना अनंत सिंह के लिए मुश्किल होगी, लेकिन अनंत सिंह कॉन्फिडेंट थे और उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान ही ये बात कही थी कि एनडीए 200 से ज्यादा सीट लाएगी और मोकामा से वो खुद 25,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज करेंगे। यही कॉन्फिडेंस अनंत सिंह का था कि उन्होंने बिना टिकट बंटवारे के ही नामांकन भर दिया था और इसके बाद अनंत सिंह जब रिजल्ट भी नहीं आए, रिजल्ट की तैयारियां ही चल रही थी, तब अनंत सिंह के यहाँ पर जीत के जश्न की तैयारियां शुरू हो गई। रसगुल्ले बनने लगे, पूड़ी सब्जी बनने लगी और जब उनके समर्थकों से पूछा गया कि अभी तो रिजल्ट भी नहीं आए तो क्यों इतनी तैयारियां पहले से की जा रही हैं, तो अनंत सिंह के समर्थकों ने कहा कि छोटे सरकार मोकामा से फिर जीतेंगे। हालांकि दूसरी तरफ वीणा देवी, सूरजभान सिंह की पत्नी, जो चुनाव लड़ रही थी आरजेडी से, महागठबंधन से, उनके यहाँ भी तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। रसगुल्ले उनके यहाँ भी बन रहे थे, लेकिन उनके रसगुल्ले फेंके गए, यानी सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी मोकामा में अनंत सिंह के सामने नहीं टिक सके। तो चलिए आपको एक बार मोकामा के रिजल्ट और वहां के जातीय समीकरण के बारे में बता देते हैं। बिहार चुनाव में अनंत के सामने सूरजभान की पत्नी वीणा देवी थी। दुलारचंद हत्याकांड के आरोप में अनंत सिंह जेल से चुनाव लड़े और जीत गए। अनंत सिंह ने सूरजभान की पत्नी वीणा देवी को 28,206 वोटों से करारी शिकस्त दी। अनंत सिंह को 91,416 वोट मिले। आरजेडी की वीणा देवी को 63,210 वोट मिले। सजा के कारण सूरजभान खुद चुनाव नहीं लड़ सके। मोकामा में जातीय गणित का खेल। मोकामा में भूमिहार 20 से 25% निर्णायक भूमिका निभाते हैं। भूमिहारों में अनंत सिंह का पलड़ा भारी है। अनंत की जीत का बड़ा कारण यही रहे। मोकामा सीट को भूमिहारों की राजधानी कहा जाता है। अनंत सिंह की गिरफ्तारी ने भूमिहारों को लामबंद किया। 85% से ज्यादा भूमिहार वोट जेडीयू को मिले। वीणा देवी भी भूमिहार हैं, लेकिन अनंत सिंह का दबदबा भारी पड़ा। दुलारचंद यादव की 30 अक्टूबर की हत्या ने ओबीसी वोटों में उबाल जरूर लाया, लेकिन ये जातियां एकजुट नहीं हुई। 2025 में पारंपरिक पैटर्न टूटा वोटिंग का। महिलाओं और युवाओं के वोट बढ़े, जिससे नीतीश के चेहरे पर विकास के मुद्दे पर वोट पड़े। तो ये मोकामा विधानसभा चुनाव के परिणाम रहे और किस तरीके से जातीय समीकरण ने वहां पर वीणा देवी, सूरजभान सिंह के लिए रास्ते बंद कर दिए, वो आंकड़े रहे। दोनों भूमिहार समुदाय से आते हैं, लेकिन अनंत सिंह का दबदबा भूमिहारों में ज्यादा है। यही वजह है कि अनंत सिंह 2005 से लगातार मोकामा में जीतते आए। कोई कहता है कि वो अपने बाहुबल के दम पर जीतते हैं, तो कोई कहता है कि उनकी रॉबिन हुड वाली छवि उन्हें मोकामा से हर बार जीत दिलाती है। लेकिन जिस तरीके से मोकामा में अनंत सिंह ने परचम लहराया और एक बार फिर से जीत दर्ज की, वो ये बताता है कि मोकामा में अनंत सिंह का वर्चस्व कायम है और भूमिहारों के दो बड़े नेता में अनंत सिंह बड़े साबित हुए और सूरजभान सिंह को अब लंबा इंतजार करना पड़ेगा, कम से कम 5 साल का, अगली बार फिर से अनंत सिंह को चुनौती देने के लिए। हालांकि अनंत सिंह पर तमाम आरोप हैं, अगर वो किसी आरोप में फंसते हैं और आरोप उन पर सिद्ध हो जाते हैं, तो फिर सूरजभान सिंह के लिए रास्ते पहले भी खुल सकते हैं, क्योंकि तब विधायकी रद्द भी हो सकती है। जैसे इससे पहले अनंत सिंह की विधायकी गई थी तो उन्होंने अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाया था और उनकी पत्नी ने भी मोकामा से जीत हासिल की थी। तो मोकामा में जिस तरीके से दो भूमिहार बाहुबली नेताओं का आमना सामना हुआ, भले ही अनंत सिंह और वीणा देवी थे प्रत्याशी, लेकिन ये लड़ाई अनंत सिंह और सूरजभान सिंह के बीच थी, जिसमें अनंत सिंह ने बाजी मारी। उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा जरूर। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।